Okay, welcome to my online class, Chavi Mukesh Online Solution. I'm again here with the question of exercise 7.1, question number 7 of coordinate geometry class 10th. It's also very important question and it is a little bit tricky is there which you need to know. Little might be you may be confused because of this question is just trying to ask something. The question is saying, let's go to start now. Question saying कि find the point on the x-axis. Okay, you have to find the point on the x-axis which is equidistant from 2 minus 5 and 2 9 minus 2 9. So क्या हमको करना है, हमको वो समझने की कोशिश करना है. तो सबसे पहले मानने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए कि इस तरह से हम कोई लाइन को ड्रॉ किया. ठीक है, तो एक पॉइंट है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, यानी ये एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है. मान लीजिए ये पॉइंट हमको ज्ञात करना है. तो दिमाग लगाने की बात कीजिए. अगर मान लेते हैं कि लेट दी पॉइंट बी ए, या कोई नाम ले लेते हैं बी सी डी कुछ भी. तो अगर हम ए पॉइंट मान लेते हैं इसको पी, है ना, तो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है, आज तक अभी तक आपने सीखा है कि अगर एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा तो उसमें एक्स का जो वैल्यू होगा वो तो मान लीजिए कि अगर यहाँ 1 2 3 या 4 रहेगा तो इसका वैल्यू तो 4 होगा. लेकिन y का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये 0 से शुरू हुआ है तो y का वैल्यू तो यहाँ हमेशा 0 ही होगा ना. तो y का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, लेकिन x का क्वाड्रेंट तो वहाँ पे निकल जाएगा. तो हमें यही निकालना है. तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि लेट दी पॉइंट इज P, जिसका हमको क्वाड्रेंट क्या होगा, x होगा, और y का वैल्यू क्या होगा, 0, है ना. विच इज मान लेते हैं कि विच इज इक्वल डिस्टेंट, है ना, फ्रॉम. अब 2 पॉइंट्स मान लेते हैं. मान लेते हैं इसको भी ले लेते हैं पॉइंट A, जिसको ले लेते हैं 2 माइनस 5, एंड B जिसको ले लेते हैं -2 और 9. ठीक है, हमने 2 पॉइंट्स ले लिया 2 और 9. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या होगा, यानी ये जो पॉइंट्स है वो इससे भी और इससे भी कोई भी पॉइंट से बराबर है, यानी A और B से इक्वल डिस्टेंस है. तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि PA इज इक्वल टू PB. तो डेफिनेटली हमें क्या करना होगा, हमको PA निकालना होगा, डिस्टेंस ऑफ PA एंड देन PB. तो डिस्टेंस ऑफ PA हमको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड हियर नाउ PA इज इक्वल टू व्हाट. ओके, तो PA निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वी नीड टू नो द क्वाड्रेंट ऑफ PA. तो पहले नंबर में देख लीजिए, हम यहाँ पे क्वाड्रेंट लिख देते हैं. ठीक है, तो देखिए A का क्वाड्रेंट हमारे पास क्या है, A का क्वाड्रेंट है आपको 2 और -5 है ना. P का क्वाड्रेंट हमारे पास क्या है, तो ये है x और 0 है. ठीक है, तो अगर हम P का क्वाड्रेंट निकाले, एक PA निकाले अगर, तो PA निकालने के लिए क्या करना होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1, x1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर. नहीं ना होगा. तो गौर से देखिए यहाँ पे x2 क्या है और x1 क्या है. तो x2 जो होगा वो क्या होगा, a, चूँकि PA निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे x2 हो गया 2 और ये हो गया x1 क्या हो गया यहाँ पे x. तो 2 माइनस x का स्क्वायर जोड़ y2 क्या हो गया यहाँ पे -2 -5 और y1 का वैल्यू कितना है, 0 का स्क्वायर. ये हो गया, हमको रूट में इसका वैल्यू रख दें. अब यहाँ पे हम लिखिए, तो इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर जो b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर. तो a स्क्वायर जो b स्क्वायर -2ab, तो 2 दूनी 4x. अब यहाँ पे -5 को -0 में जोड़ेंगे तो -5, और -5 को 2 बार गुना करेंगे तो -5 कितना होगा, -+ प्लस 25. तो इसका वैल्यू कितना आ गया हमको, इसका वैल्यू आ गया हमको 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25. तो हम इसको अगर ऐसे लिखें तो हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं रूट अंडर क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 4x और 25 कितना होगा 29. तो यह हमको निकल गया PA, है ना. अब हमको निकालना होगा PB, है ना.
हमको क्या निकालना होगा, पी बी। पी ए तो निकल गया, अब हमको निकालना है पी बी। तो पी बी के लिए भी हमको क्या करना होगा, पहले पी का क्वाड्रेंट समझना होगा। तो ये तो ए का क्वाड्रेंट है, ये पी का क्वाड्रेंट है, तो पी का क्वाड्रेंट तो समझ में आता है। अब हमको निकालना है पी बी, ठीक है, पी ए तो निकाले। तो अब देखिए बी का क्वाड्रेंट कितना है, बी का क्वाड्रेंट है हमको -2 और 9। तो हमको पी बी का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या होगा, रूट अंडर सेम टू सेम x2। तो x2 की जगह पर कितना होगा, -2 माइनस x1। तो देखो p का क्वाड्रेंट क्या है, x है, तो -2 इंटू x1 का स्क्वायर जोड़ y2 का वैल्यू कितना होगा इसका, 9 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये हो गया x2 माइनस x1 का। अब इस पे फॉर्मूला निकालिए, तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए गौर से, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर -2ab। तो 2 इंटू -2 इंटू एक्स 2ab, और यहाँ हो गया कितना, 9 9 जा 81 हो गया। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, गौर से देखिए, 2 2 जा 4 प्लस ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस यानी 4x प्लस 81। ठीक है, हमने पी ए और पी बी निकाला। तो अब हमारे पास क्या हो गया, गौर से देखिए, ये हो गया रूट अंडर, हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या है, पी बी निकल गया इतना, यहाँ देखिए गौर से, पी ए कितना निकला हमारे पास, ये निकला, ये पी का वैल्यू, पी बी का वैल्यू इतना निकला। अब चूंकि क्या है कि पी ए बराबर है पी बी के, इक्वल डिस्टेंस है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, पी ए बराबर पी बी। तो हम पी ए का वैल्यू जो है उसको एक साथ रख सकते हैं कि नहीं, क्या रख सकते हैं, पी ए का वैल्यू हम एक साथ रख सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, पी ए का वैल्यू को पहले हमको देखना होगा। तो पी ए का वैल्यू है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है वैल्यू, पी ए का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, और बराबर है पी बी। पी बी का वैल्यू है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, तो रूट में आ गया ये। तो दोनों तरफ आप एक चीज़ देख सकते हैं कि दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं, रूट को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये भी कैंसिल हो गया, इधर कैंसिल हो गया, तो बच गया हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 29 बराबर हो गया हमारे पास कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ अगर हम एक जैसे दोनों साइड को एक तरफ ले आएँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको इधर ले आते हैं सारे को। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका कितना, अगर मान लीजिए कि 4x को उधर ले जाते हैं या इसको रहने देते हैं, मान लीजिए ये है -4x और ये 4x को इधर लाएंगे तो ये भी -4x हो जाएगा, है ना, और बराबर 85 को इधर ही रहने देते हैं और 29 को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो गया, देखिए x से x कैंसिल हो गया, और -4x कितना हो गया, -8x बराबर कितना हो गया। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 15 में से 9 गया तो 6, और ये बच गया कितना, बच गया 7 में से 2 गया तो 5। तो हो गया x का वैल्यू हमको निकल गया कितना, अब देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारे पास कि -8x बराबर हो गया कितना, 56। तो x का वैल्यू कितना हुआ, 56 बाय -8, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, -7। इसका वैल्यू आ गया हमको -7। तो यही वो पॉइंट है जिसका वैल्यू हमको निकालना। सो द पॉइंट बी क्या होगा, हमने P का पॉइंट क्या माना था, -7 and 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो P का पॉइंट हमने लिख लिया, क्या होगा, -7 and 0, यही पॉइंट हो जाएगा विच वी हैव टू फाइंड, यानी यही वो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा जिसको हम इक्वल डिस्टेंस मान सकते हैं। ठीक है, जो कि इक्वल डिस्टेंस होगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि A मान लिया इसको, और इसको मान लेता है P, और इसको मान लिया हमने C, तो A इसको मान लिया B। अब वही जो P का जो पॉइंट निकला वो हमको कितना निकला, -7, और Y का वैल्यू कितना, 0। तो यही पॉइंट हमको निकालना था। ठीक है, आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, if you have any problem, you must please ask. Here is the question.
Thank you.